हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक आर्टिकल लिखना सिखाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल लिखने के लिए वो कैसे क्वेश्चन करता है। वो क्वेश्चन करता है राइट एन आर्टिकल ऑन अ विजिट टू अ जू इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। कह रहा है राइट एन आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल लिखो, ऑन अ विजिट टू अ जू मतलब कह रहा है कि चिड़ियाघर की सैर पर, इन अबाउट मतलब लगभग, 80 to 100 वर्ड्स मतलब 80 से 100 शब्दों में। कह रहा है कि चिड़ियाघर की सैर पर एक आर्टिकल लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखो। और उसने कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे बता के रखे हैं कि इन पॉइंट्स को भी आर्टिकल में मेंशन करना है। इन पॉइंट्स को आर्टिकल में मेंशन करके आर्टिकल को लिखना है। कह रहा है व्हाट इज अ जू, कह रहा है चिड़ियाघर क्या है। प्लेस और लोकेशन, कह रहा है प्लेस और उसकी लोकेशन बताओ। वेयर द जू इज, जहां चिड़ियाघर है, कह रहा है जहां चिड़ियाघर है उसका प्लेस और उसकी लोकेशन बताओ। एनिमल्स मतलब जानवरों के बारे में बताओ कि कौन कौन से जानवर चिड़ियाघर में थे। बर्ड्स मतलब चिड़ियों के बारे में बताओ। रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप जैसे विषैले जानवर होते हैं। यहाँ पे देखो उसने मेंशन भी करके रखा है कि स्नैक्स मतलब सांपों के बारे में बताओ कल, और उसके बाद में कंक्लूजन दे दो। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि आर्टिकल लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले टॉपिक की हेडिंग पेज में के मिडल में बना लेते हैं। और टॉपिक क्या है हमारे पास, अ विजिट टू अ जू। हमें देखो अ विजिट टू अ जू के बारे में आर्टिकल लिखना है, तो सबसे पहले हमने पेज में के मिडल में अ विजिट टू अ जू की हेडिंग बना ली है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देना है। अब देखो लिखना क्या है आर्टिकल में, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले व्हाट इज अ जू, कह रहा है चिड़ियाघर क्या है। तो हम लोग सबसे पहले बताएंगे कि चिड़ियाघर क्या है। अब देखो यहाँ पे लिखा है अ जू इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक डिस्प्ले। कह रहा है कि एक चिड़ियाघर वह स्थान है, वेयर मतलब जहां, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल मतलब विभिन्न प्रकार के जानवरों को, बर्ड्स मतलब चिड़ियों को, एंड रेप्टाइल्स मतलब सरीसृपों को, आर केप्ट मतलब रखा जाता है, फॉर पब्लिक डिस्प्ले मतलब लोगों को दिखाने के लिए। कह रहा है कि चिड़ियाघर वह स्थान है जहां विभिन्न प्रकार के जानवरों, चिड़ियों, सरीसृपों को लोगों को दिखाने के लिए रखा जाता है। आगे देखो क्या लिखा है, लास्ट संडे मतलब पिछले संडे, आई विजिटेड अ जू सिचुएटेड ऑन द आउटस्क्रिट ऑफ द सिटी। कह रहा है कि लास्ट संडे मतलब पिछले संडे, आई विजिटेड मतलब मैं गया था, अ जू मतलब एक चिड़ियाघर, सिचुएटेड ऑन द आउटस्क्रिट ऑफ द सिटी, कह रहा है कि शहर के बाहरी क्षेत्र में या शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक चिड़ियाघर में गया था। कह रहा है कि आई विजिटेड अ जू सिचुएटेड ऑन द आउटस्क्रिट ऑफ द सिटी। कह रहा है कि पिछले संडे मैं शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक चिड़ियाघर गया था। आगे देखो क्या लिखा है, इट वॉज अ लार्ज एंड वेल मेंटेन्ड जू। कह रहा है कि इट वॉज अ लार्ज मतलब यह बहुत बड़ा था, एंड वेल मेंटेन्ड मतलब अच्छी प्रकार से व्यवस्थित चिड़ियाघर था। कह रहा है कि यह बहुत बड़ा और अच्छी प्रकार से व्यवस्थित चिड़ियाघर था। आई सॉ मतलब मैंने देखा, मैनी मतलब बहुत सारे, एनिमल्स मतलब जानवर, लाइक मतलब जैसे। कह रहा है कि लाइक एनिमल्स, अब देखो लिखा है लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड डियर। कह रहा है कि आई सॉ मैनी एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट एंड डियर। कह रहा है कि मैंने वहाँ शेर, चीते, हाथी और हिरण जैसे कई जानवर देखे। मैंने वहाँ शेर, चीते, हाथी और हिरण जैसे कई जानवर देखे। देयर वर डिफरेंट बर्ड्स सच एज पैरट्स, पिकॉक्स एंड पिजन्स। कह रहा है कि वहाँ मैंने पैरट्स मतलब तोता, पिकॉक मतलब मोर और पिजन्स मतलब कबूतर। कह रहा है कि मैंने वहाँ तोता, मोर और पिजन मतलब कबूतर जैसे विभिन्न पक्षी भी देखे। मैंने तोता, मोर, कबूतर जैसे विभिन्न पक्षी भी देखे। आई ऑल्सो सॉ रेप्टाइल्स लाइक स्नैक्स एंड क्रोकोडाइल्स। कह रहा है कि आई ऑल्सो सॉ मतलब मैंने यह भी देखा, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, लाइक स्नैक्स मतलब सांपों, एंड क्रोकोडाइल्स मतलब मगरमच्छ। कह रहा है कि मैंने वहाँ
सांप और मगरमच्छ जैसे सरीसृप भी देखे। आगे देखो क्या लिखा है, द जू वॉज क्लीन एंड प्रॉपरली मैनेज्ड। कह रहा है कि द जू वॉज क्लीन मतलब जो चिड़ियाघर था वो साफ सुथरा था, एंड प्रॉपरली मैनेज्ड मतलब क्या है कि अच्छी प्रकार से प्रबंधित था। कह रहा है कि चिड़ियाघर साफ सुथरा और अच्छी प्रकार से प्रबंधित था। आगे देखो क्या लिखा है, द विजिट वॉज वेरी इंजॉयबल एंड एजुकेशनल। कह रहा है कि द विजिट मतलब जो सैर थी, वॉज मतलब थी, वेरी इंजॉयबल मतलब वेरी इंजॉयबल मतलब होता है बहुत ही आनंदपूर्ण, एंड एजुकेशनल मतलब ज्ञानवर्धक। कह रहा है कि सैर बहुत इंजॉयबल मतलब आनंदपूर्वक और ज्ञानवर्धक थी। आगे देखो क्या लिखा है, आई लर्नड मैनी थिंग्स अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड नेचर। कह रहा है कि मैंने, लर्न मतलब सीखा, मैनी थिंग्स मतलब बहुत सी चीज़ें, अबाउट मतलब के बारे में, वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीवन, एंड नेचर मतलब प्रकृति। कह रहा है कि मैंने वहाँ वन्य जीवन और प्रकृति के बारे में बहुत सी चीज़ें सीखी। आई होप ये आर्टिकल आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।